महाभारत पर आधारित कितने ही किस्से कहानियां हैं जो समय के साथ फैलती ही गई और उनका मूल महाभारत में कहीं भी वर्णन ही नहीं था। उन किंवदंतियों को पहले कुछ लेखकों ने और फिर कई टीवी सीरियल्स ने आगे बढ़ा दिया। क्योंकि वह सीरियल्स घर घर देखे जाते थे तो वह किंवदंतियां भी कई लोगों को सत्य ही लगने लगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ही 10 सबसे बड़े झूठ जिनका मूल महाभारत से कोई लेना देना ही नहीं है। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 10, अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान। हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही अर्जित कर लिया था। इस बात का वर्णन किसी भी अनुवादित संस्करण में नहीं है और इस बात की पुष्टि अभिमन्यु ने खुद भी की थी। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह के भीतर घुसने का ज्ञान तो ले लिया था, परंतु अर्जुन उसे पूर्ण ज्ञान नहीं दे सके क्योंकि अर्जुन के पास उस समय अभिमन्यु को बाकी का ज्ञान देने का पर्याप्त समय नहीं था। और इसी बात की पुष्टि स्वयं अर्जुन ने भी की थी कि उन्होंने अभिमन्यु को केवल उसे भेदने का ज्ञान दिया था। इन दोनों बातों का वर्णन द्रोण पर्व अध्याय 82 अथवा अध्याय 33 में किया गया है। नंबर 9, शकुनी प्रतिशोध लेने के लिए हस्तिनापुर आए थे। शकुनी को भीष्म पितामह पसंद नहीं थे, ये बात सत्य है, परंतु जब उनकी बहन का विवाह वहां हो गया तो वह भी वहीं रह गए। उसका एकमात्र कारण था उनका अपनी बहन से लगाव और वे अपनी बहन के लिए सदैव चिंतित भी रहते थे। अगर कोई बदला लेना होता तो वह कतई अपने भांजे के लिए उस साम्राज्य को जीतने का प्रयास नहीं करते। यहाँ तक कि जब घोष यात्रा के समय कर्ण दुर्योधन की रक्षा करने में असमर्थ हो गए थे और वहाँ अर्जुन ने दुर्योधन को बचाया था, तब शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी थी कि वह पांडवों का साम्राज्य वापस करके उनके साथ संधि कर ले। उन्होंने तो युद्ध का कभी समर्थन ही नहीं किया था, परंतु फिर भी दुर्योधन के पक्ष में शकुनी के भाई, उनके पुत्रों और यहाँ तक कि उनके पौत्रों ने भी भाग लिया था। नंबर 8, गांधारी द्वारा अपने पुत्र का शरीर वज्र का बना देना। एक लोक कथा ये भी है कि गांधारी ने कोई दृष्टि डालकर अपने पुत्र का शरीर वज्र सा बना दिया था, पर श्री कृष्ण ने चतुराई से दुर्योधन को निचले भाग को ढकने के लिए विवश कर दिया और इसी कारण से उसकी मृत्यु हुई। केएमजी, गीता प्रेस या बोरी द्वारा अनुवादित किसी भी संस्करण में इस बात का उल्लेख नहीं है। पांडवों के वनवास के दौरान दुर्योधन ने अपनी संपूर्ण शक्ति गदा युद्ध में निपुण होने में ही झोंक दी थी। उन्होंने भीम का पुतला बनाकर उस पर लगातार 13 वर्षों तक अभ्यास किया था और इसी कारण से उनका ऊपरी भाग कठोर हो गया था। नंबर 7, सहदेव अपने पिता का मस्तिष्क खा गए थे। ऐसी बेतुकी बात का वर्णन महाभारत में कहीं भी नहीं है। यह कहानी देव पटनायक की किताब जया में मिलती है, जिसके अनुसार पांडु ने वन में रहते हुए बड़ी तपस्या की थी, जिससे उन्हें बहुत ज्ञान अर्जित हो गया था और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर को खा लेना, उससे तुम्हें मेरा समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। परंतु मूल महाभारत के अनुसार पांडु की मृत्यु माद्री के साथ सहवास करने के कुछ अवधि के बाद ही हो गई थी और उस समय नकुल सहदेव की आयु बहुत छोटी थी। व्यास जी की महाभारत में इस कहानी से कोई लेना देना ही नहीं है। यह बात अवश्य सत्य है कि सहदेव बहुत ज्ञानी थे और वह बृहस्पति जी के शिष्य भी थे, किंतु वह भविष्य देखने वाले कोई ज्योतिषी नहीं थे। नंबर 6, द्रौपदी का अंधे का पुत्र अंधा कहना। द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन का अपमान नहीं किया था। अंधे का पुत्र अंधा, इस वाक्य को आप वेद व्यास जी के महाभारत में कहीं भी नहीं पाएंगे। यह केवल मिथ्या धारणा ही है, परंतु ये वाक्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ। राजसूय यज्ञ के बाद जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में ही रुक गए थे, वहाँ उन्होंने माया सभा सहित अन्य कई अद्भुत चीजें देखी। वहीं एक जगह ब्रह्म के जाल में फंसकर वह पानी में गिर गए थे, जिसे देख वहाँ नकुल, सहदेव और भीम जोर जोर से हंसने लगे। महाभारत में इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा गया, परंतु B.R. चोपड़ा की महाभारत में दिखाया गया कि द्रौपदी वह सब देख रही थी और दुर्योधन का मजाक बनाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा बोल दिया। परंतु जिसने भी महाभारत पढ़ी है वो जानते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन का तिरस्कार कतई नहीं किया था। नंबर 5, द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था।
महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 131 में आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि कर्ण भी बाकी के ही राजकुमारों की तरह गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गुरु द्रोण से ही ली थी। वहीं आश्रम में एक दिन कर्ण एकांत में गुरु द्रोण से मिलने पहुंचे और उनसे बोले कि मुझे अर्जुन से युद्ध करने की अभिलाषा है और मुझे आप ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। पर द्रोणाचार्य कर्ण की मंशा भांप गए थे और उन्होंने मना कर दिया। तब कर्ण परशुराम जी के पास गए थे। कुंडल हरण पर्व में कर्ण ने सूर्यदेव से कहा था, आप मेरी चिंता न करें, मेरे पास अस्त्रों का महान बल है। मैंने परशुराम और द्रोणाचार्य जी से अस्त्र विद्या सीखी है। नंबर 4, भीष्म की 5 स्वर्ण बाणों की कहानी। यह कहानी कुछ इस प्रकार है कि कौरव जब युद्ध हार रहे थे तो एक रात दुर्योधन क्रोधित होकर भीष्म जी के पास पहुंचे और बोले, आप जानबूझकर पूरे बल से पांडवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। तब भीष्म पितामह को क्रोध आ गया और उन्होंने 5 स्वर्ण बाण उठाए और उन्हें अभिमंत्रित करके कहा कि कल वह इनसे 5 पांडवों को मार देंगे। पर दुर्योधन को भीष्म जी पर विश्वास नहीं था और वह उन बाणों को अपने साथ ले गया। इस कहानी की कड़ी इतिहास में हुए वाक्य के साथ भी जोड़ी गई है कि जब अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों से छुड़ाया था तब दुर्योधन ने अर्जुन को कोई भी वरदान मांगने को कहा था, पर अर्जुन ने उस समय कुछ नहीं मांगा और कहा कि उचित समय पर ही वे कुछ मांगेंगे। उसी वरदान का स्मरण श्री कृष्ण ने अर्जुन को करवाया था और अर्जुन दुर्योधन के पास पहुंच गए और वरदान रूप में वही 5 बाण मांग लिए। दुर्योधन ने भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वह बाण अर्जुन को दे दिए। ये कहानी भी बाद में लिखी गई कुछ किताबों की देन है, जिसका वर्णन हमें महाभारत के किसी भी संस्करण में नहीं मिलेगा। भीष्म पितामह ने दुर्योधन के समक्ष बस यही प्रतिज्ञा ली थी कि वे प्रतिदिन 10,000 पांडव योद्धाओं को मारेंगे। नंबर 3, कर्ण द्वारा श्री कृष्ण को सोने का दांत देना। यह कहानी शिवाजी सावंत की किताब मृत्युंजय से प्रख्यात हुई थी। इस कथा के अनुसार अर्जुन से अंतिम युद्ध के बाद कर्ण अति घायल हो गए थे और वहां वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तब सूर्यदेव ने कहा कि मेरा पुत्र अब तक का सबसे बड़ा दानवीर है। इंद्र तो पहले ही कर्ण की परीक्षा ले चुके थे। इस कहानी के भी अलग अलग अनुवाद किए गए हैं। तो वहां कर्ण ने किसी व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी जो कह रहा था कि उसके पास अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं हैं और उसने सुना कि कर्ण मारा गया और वो रोते हुए बोला कि कोई और दानवीर इस भूमि पर है। तब कर्ण ने पत्थर से अपने 2 सोने के दांत तोड़कर उस व्यक्ति को दे दिए। अगर महाभारत की ही बात करें तो अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसकी वही मृत्यु हो गई थी। तो दांत देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नंबर 2, बर्बरीक और उसके 3 बाण। बर्बरीक का वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है। इसके अनुसार वह घटोत्कच के पुत्र थे। वहीं मूल महाभारत में घटोत्कच के पुत्र का नाम अंजन परवान बताया गया, जिसका वध अश्वत्थामा ने किया था। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर ने पूछा कि कौन सा योद्धा कितनी देर में युद्ध समाप्त कर सकता है, तो बर्बरीक ने कहा कि वह कुछ घड़ियों में ही ऐसा कर सकते हैं। तब उसने एक बाण निकाला और उसे चला दिया, जिससे भस्म निकली और वह वहां उपस्थित योद्धाओं के शरीर के किसी न किसी अंग पर गिर गई। मात्र पांडव ही थे जिनके शरीर को उस भस्म ने नहीं छुआ। तब बर्बरीक ने कहा, यही आप सबके शरीर के कमजोर हिस्से हैं। अगला बाण मैं इन्हीं हिस्सों पर चलाऊंगा तो सबकी मृत्यु हो जाएगी। स्कंद पुराण की इस कथा के अनुसार पांडव वैसे भी उन 3 बाणों से सुरक्षित थे क्योंकि वह भस्म उन पर गिरी ही नहीं थी। पर अगर आप महाभारत को ही आधार माने तो वह एक काल्पनिक पात्र था। उसकी कथा जो स्कंद पुराण में वर्णित है वह भी टीवी सीरियल्स और कथाओं में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1, कर्ण द्वारा अर्जुन के रथ को अपने बाणों से पीछे ढकेल देना, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान सवार थे। ना जाने ये कथा कहां से आई और ऐसी काल्पनिक कथा को किसने इतना प्रख्यात कर दिया। महाभारत के किसी भी अनुवादित संस्करण में इसका वर्णन नहीं मिलता है। अगर हम महाभारत की बात ना भी करें तो स्वयं नारायण जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्या किसी भी योद्धा में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो उन्हें हिला भी सके? हम आपको बताना चाहते हैं कि यह कथा शिवाजी सावंत के अर्धकाल्पनिक उपन्यास से लोकप्रिय हो गई थी, जिसको टीवी सीरियल्स ने खूब भुनाया और हमारे प्यारे हिंदू समाज को मूल महाभारत से भ्रमित कर दिया।
अगर आप में से किसी के पास भी इस बात का कोई प्रमाण है तो कृपया हमें और हमारे दर्शकों को कमेंट बॉक्स में बताइए। मूल महाभारत से रेफरेंस अवश्य दीजिएगा, हम उसे जरूर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने केवल 10 ही किंवदंतियों के बारे में बात की है। इनके अतिरिक्त और किंवदंतियां भी हैं। अगर आप सबने इस वीडियो को प्यार दिया तो अगला भाग हम अवश्य लाएंगे और शीघ्र ही लाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आपसे फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। परमात्मा से आपके लिए कामना के साथ आपको हमारा विनम्र नमस्कार।